स्काई टुडे न्यूज़ से मैं मोहसिन और आज हम जनपद सहारनपुर के वार्ड नंबर 63 में हैं और आज बहुत चर्चित चेहरे मोहम्मद आरिश भाई जो कि वार्ड नंबर 63 से पार्षद का चुनाव लड़ेंगे। कुछ इनके बारे में अफवाहें उड़ रही हैं कि किसी ने खड़ा कर दिया या क्या मामला है। हम इनसे सबसे पहले जानते हैं कि इनकी क्या विशेषताएं रहेंगी इस वार्ड नंबर 63 को लेकर के। आरिश भाई, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। सबसे पहले आप हमें बताइए, आप जो चुनाव लड़ेंगे वार्ड नंबर 63 से पार्षद का, किन मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ेंगे? मेरे मुद्दे जितने भी पत्रकार साथी मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, मैं उन सभी से कह रहा हूं कि मेरा मुद्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें और हमारे जो वार्ड के अंदर किसी भी तरह की कोई परेशानी है, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे बड़ी परेशानी जो लोगों की है वो उनकी आईडी जितनी भी है जो मतलब नॉर्मली है वो सब कुछ इनकम्प्लीट रहती है। अब जैसे कि देखने में ये आया है कि हमारे यहाँ जो वोटर्स है, अगर मेरे परिवार का वोट 488 बूथ में है तो मेरे पिताजी का वोट 489 में है। और ये प्रॉब्लम मेरे ही साथ नहीं बल्कि ज़्यादातर वोटरों के साथ जब मैंने लिस्टों पर काम किया तो ये जो सबसे छोटी दिक्कत है और वही हमारे सामने सबसे बड़ी दिक्कत होकर के आ रही है, क्योंकि हमारे पार्षद साहब ने इस पर भी ध्यान नहीं दिया। वो आइडिया तो बाद में क्या कंप्लीट कराते। तो सबसे पहले इन छोटी छोटी दिक्कतों को पूर्ण करके मतलब इन्हें सुधार करने के बाद फिर हमारे यहाँ जैसे कि एक नॉर्मल से कह दो, वैसा तो नॉर्मल ही आइडिया है लेकिन हमारे लोगों के लिए जब आईडी नहीं है तो वो बहुत बड़ी चीज़ है हमारे लोगों के लिए। तो वार्ड के अंदर सबसे पहला मेरा जो कर्तव्य रहेगा वो यही रहेगा कि हम अपने लोगों की आइडिया कंप्लीट कराएं। फिर उसके बाद अपने यहाँ पर एक विद्यालय खोला जाए, सरकारी विद्यालय। उसके बाद यहाँ पर आंगनवाड़ी आए, क्योंकि यहाँ पर जो आंगनवाड़ी है वो गली नंबर 2 में है और उसके अलावा शायद यहाँ इस इलाके में आसपास कोई आंगनवाड़ी नहीं है। तो अब जैसे कि धोबी वाला है तो धोबी वाले के बच्चे गली नंबर 2 में नहीं जा सकते क्योंकि बच्चे छोटे हैं। ना हक्कम शाह के जा सकते, ना राजपूत कॉलोनी के जा सकते और ना ही गोटे शाह के जा सकते। आसपास के एरिया तो कवर कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ कम से कम 2 से 3 आंगनवाड़ी, क्योंकि सेक्टर बहुत बड़ा है, सेक्टर के अंदर आंगनवाड़ी आने का काम हो। फिर तीसरा मेरा ये रहेगा कि हमारे यहाँ सहारनपुर के अंदर एक खूबसूरत सी जो हमारे बच्चे अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं उनके लिए एक लाइब्रेरी का भी गठन हो। और तीसरा मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि पार्क यहाँ सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी मेरी यहाँ पर पार्षद बनने के बाद, कि हम यहाँ पार्क बनवा करके दे। और चौथा जो मुझे सबसे ज़्यादा परेशानी यहाँ देखने को मिली और लोगों ने मुझसे कहा भी ये कि यहाँ पर 4-5 सेक्टरों का एक मिलान करके एक ब्लड बैंक होना चाहिए। सारे पार्षद जो 5-6 सेक्टर्स के बन के आएंगे, वार्ड के बन के आएंगे, वो सब आपस में एक मशवरा करें। और अगर मुझे सब वार्डों के पार्षदों ने, अगर मैं बन गया पार्षद, उसके बाद मुझे सहयोग मिला तो जौन से भी वार्ड में चाहेंगे, क्योंकि यहाँ से छोड़ के जो है तारावती से पहले यहाँ हमें कोई ब्लड बैंक नज़र नहीं आता। तो अब हमारे जो भाई है वो कहाँ से ब्लड लेकर के आएंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर ब्लड के लिए, रक्तदान के लिए हमारे भाई जागरूक भी हो, खुद भी ब्लड दें, क्योंकि आज के टाइम में 20,000 रुपये में भी फ्रेश ब्लड मिलने के लिए तैयार नहीं है। तो हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ से हर तरीके का सुधार हो और नाली, सड़कों और लाइटों से ऊपर उठ करके काम किया जाए शिक्षा स्वास्थ्य के ऊपर। सबसे पहला अभी जो वार्ड नंबर 63 के मौजूदा पार्षद हैं नौशाद साहब, उनके बारे में क्या भूमिकाएं हैं और उन्होंने अपने वार्ड में 63 में अभी तक कार्य किया है या नहीं है आपकी नज़र में और वार्ड की जनता की नज़र में? वार्ड की जनता का कहना यह है कि जो पार्षद साहब की अपनी गली है, परसों हम लोग वहाँ पर कैंपेन करने के लिए गए थे, जिस गली के अंदर पार्षद साहब रहते हैं उस गली के अंदर भी पार्षद साहब को किसी भी तरीके का कोई सहयोग मिलने वाला नहीं है। इस टाइम उनकी हालत बहुत बद से बदतर हो चुकी है, क्योंकि उन्होंने जिसके गली वाले ही खुश ना हो तो वो जनता क्या साथ देगी उनका। और मैं बार बार यही बात कह रहा हूँ, सेक्टर वालों से भी ये बात कह रहा हूँ मैं कि आप उनको चुन करके सेक्टर के अंदर भेजिए पार्षद के जो आपकी आवाज़ उठा सके। बहुत से लोग मुझे कह रहे हैं, जो सुनने में आया जैसे मुखालिफ लोग हैं वो ये प्रचार कर रहे हैं कि ये तो बच्चा है। भाई क्या का बच्चा हूँ? APJ अब्दुल कलाम आज़ाद साहब मेरी उम्र में
या मेरे से थोड़ी सी ज़्यादा उम्र समझ लो, वो साइंटिस्ट बन चुके थे और उन्हें 30 देशों से PhD डॉक्टर ऑफ फिलोसफी की डिग्री प्राप्त थी और उन्हें मिसाइल मैन का नाम दिया गया था। जब हमारे बच्चों के अंदर, जब हमारे युवाओं के अंदर कुछ जज्बा है कुछ कर दिखाने का, तो हमारे लोगों को भी चाहिए कि अब इन्हें आगे बढ़ाए, इनकी हौसला अफजाई करें, इनकी पीठ थपथपाए। जब इन लोगों को मौका देते हुए आ रहे, पहले 10 साल सभासद रहे साबरी साहब, अखलाक साबरी साहब, फिर नौशाद भाई पार्षद रहे, अब के मेरा मौका है, मैं यहाँ से नौजवान चुन करके उठाऊं और संघर्ष। मैंने इंदिरा चौक के ऐतिहासिक मंचों पर भाषण देने का काम किया और सब मुझे यहाँ पर जानते भी है। कोई भी इंसान वार्ड के अंदर नहीं बल्कि पूरे सहारनपुर के अंदर अगर हमारे व्यक्तित्व के ऊपर एक उंगली उठा दे, तो मैंने हर अपने सेक्टर वालों को कह रहा हूँ कि 10 जूते मार करके मुझे इलेक्शन के अंदर बिठाने का काम करे, और जब पता कि किसी के अंदर कोई कमी है ही नहीं, तो फिर मेरी 10 बार पीठ थपथपा करके मुझे आगे बढ़ाने का काम करे। इससे सेक्टर का विकास होगा। वार्ड नंबर 63 में मतलब अभी बहुत सारे पार्षद लाइन में लगे हुए हैं, अपने अपने सभी मेहनत कर रहे हैं, तो क्या आपकी इन सबसे किसी एक से या सबसे कोई टक्कर का मामला है आपके पार्षद के चुनाव को लेकर? देखो, मेरी टक्कर किसी से नहीं है, क्योंकि टक्कर उससे होती है जो बराबरी का होता है। ये तो मेरे से उम्र में भी माशाल्लाह बहुत बड़े बड़े हैं, मैं तो उनकी आधी उम्र का हूँ। हाँ, मेरे अंदर जोश है कुछ कर दिखाने का। हाँ, जितने भी लोगों ने मुझे वोट दिया, अगर मैं जीत गया तो इंशाअल्लाह ताला ये हमारे वार्ड वाले खुद इस चीज़ की मिसाल दिया करेंगे कि हाँ, हमने इस बच्चे को चुनाव में जिता करके कुछ गलती नहीं की। अब कि हमें असल में पार्षद मिला जैसा हम पार्षद चाहते थे, क्योंकि वहाँ पर आवाज़ उठाने वाला पार्षद चाहिए, वहाँ पर बोलने वाला पार्षद चाहिए, वहाँ पर पढ़ा लिखा व्यक्तित्व करने वाला जो प्रतिनिधित्व करता है, पढ़ा लिखा पार्षद वहाँ पर चाहिए। वहाँ जो 18 घंटे पढ़ाई करती है नगर आयुक्त और उस कुर्सी पर बैठती है या बैठते हैं, तो उन्हीं के मिजाज का बंदा चुन करके भेजेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा और उसी तरीके से विकास हो पाएगा। आपको लेकर के एक अफवाह उड़ रही है कि आपको किसी ने खड़ा कर रखा है या आपकी कोई सपोर्ट में पीछे छिप गया है, तो उसके बारे में बताइए। ये अफवाह मेरे भी सुनने में आई थी। सबसे पहली बात, हाँ, मुझे खड़ा कर रखा है, इसमें कोई शक नहीं है। मुझे यहाँ के हालातों ने खड़ा कर रखा है, मुझे यहाँ की ख़राब नालियों ने, महीनों महीनों सफाई नहीं होती, मुझे यहाँ की ख़राब सड़कों ने। आपको पता है हक्कम शाह राजपूत कॉलोनी के अंदर क्या आलम था लॉकडाउन के अंदर, जब बरसात थी तो वहाँ पर कीड़े पल रहे थे उसमें, वहाँ सड़कों के अंदर। और जब हम पार्षद साहब को फ़ोन करते थे कि यहाँ पर मच्छर मारने वाली मशीन भेज दो, यहाँ से पानी निकलवा दो, तो पार्षद साहब ने किसी भी तरीके से कोई ध्यान नहीं दिया। अभी मैं परसों धोबी वाले पर था, तो धोबी वाले लोग ये कह रहे हैं पार्षद साहब ने रोड तो बनवा दिया है, लेकिन 1 साल कितनी परेशानियां हुई हम लोगों को, उनका बदला कौन देगा? पानी को लेकर के कितनी परेशानियां हुई। जोड़ वो कब्रिस्तान, आधी कब्रें उस पानी के अंदर दबी हुई है, आज भी गवाह है। वहाँ मदरसा था मस्जिद के पीछे, जब वहाँ पर पानी भर गया तो वो मदरसा ख़त्म करना पड़ा। तो ये बताइए, ये इतनी परेशानियाँ जो जनता को हुई है, इसका हिसाब कौन देगा? ये इतना बड़ा रोड नहीं, ये हाईवे नहीं था, धोबी वाला गोटे शाह वाला रोड, कि इसे बनने के अंदर 1.5 साल लग गया। कितनी परेशानियाँ वहाँ पर लोगों को हुई, कितना रोड ब्लॉक हुआ वहाँ पर। हक्कम शाह और राजपूत कॉलोनी के अंदर को होते हुए ये लोग 62 फुट रोड इंदिरा चौक इधर को जाते थे, गोटे शाह का रास्ता ब्लॉक हो गया। तो ये ऐसे पार्षद जब चुन करके भेजेंगे हम लोग, तो हमारा यही हाल होना है। आप कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? मैं कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ूंगा। और ये सवाल ज़रा पहला अधूरा रह गया था कि किसी के अंदर ये हिम्मत आज तक पैदा नहीं हुई कि जो आरिफ सिद्दीकी को जो है इलेक्शन के अंदर खड़ा कर दे, क्योंकि मैं किसी की हाथ की कठपुतली नहीं हूँ कि जो मुझे खड़ा कर दे। मेरे अंदर कौम का दर्द है, क्योंकि मैंने संस्था चला रखी युवा जनता सेवा समिति। बताओ कौन सी जो मुझे खड़ा करवा रखा, जिन लोगों ने कितना पैसा उन लोगों ने मुझे संस्था के अंदर दिया, कितने काम मैंने संस्था के अंदर कराए। मैंने 4 प्रोग्राम तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जब चुनाव लड़ने की सोचा भी नहीं था, और 4 साल पहले जब उम्र भी बहुत कम थी, जब से लोगों के लिए संघर्ष कर रहे,
जब से लोगों की आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं। और फिर उसके बाद मनोहरपुर गांव है, वहाँ पर बताओ कौन से गांव से मेरा ताल्लुक़ है। मैंने लड़कों के ब्लड निकलवाए लॉकडाउन के अंदर, खुद भी ब्लड दिया, जिससे कि हमारे किसी भाई को, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, से किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। फिर उसके बाद लॉकडाउन के अंदर जब सारे सो रहे थे तो मैं वहाँ पर रेलवे रोड पे कपड़े बांट रहा था लोगों को। जब यहाँ पर कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं था तो मैं बच्चों को खेल खुले में बांटने का काम कर रहा था। जब यहाँ पर सब हिंदू मुसलमान चाहे कोई सी पार्टी हो, बीजेपी हो, कोई सी भी हो, और उस टाइम पर तुम्हारा भाई भाईचारे का सबूत दे रहा था। नसीम पैसे के स्कूल में सरदार, ईसाई, पंडित, मुसलमान, चारों धर्म गुरुओं को इकट्ठा करके एक मंच पे लाने का काम करा था इतनी कम उम्र के अंदर में। जब भी तो कह रहा हूँ कि एक बार चुनकर तो देखो कितना विकास कराने का काम करूंगा इंशाल्लाह। और इतनी सी बच्चे की आवाज़ पे 2017 के अंदर हाजी फजलुर रहमान साहब अलीशान पैलेस में जब मैंने प्रोग्राम कराया था तो मेरी एक आवाज़ पे हाजी फजलुर रहमान साहब मेरे प्रोग्राम के चीफ गेस्ट बने थे। जब वो मेरे प्रोग्राम में एक बच्चे की आवाज़ पे, बच्चे का क्या भरोसा भाई, प्रोग्राम अच्छा हो या ना हो, जब एक एमपी मेरे प्रोग्राम में चीफ गेस्ट बन सकता है तो क्या मेरे वार्ड की जनता मुझे वोट नहीं दे सकती? अब तो मैं 5 साल हो गए, अब तो मेरी उम्र 5 साल मतलब बड़ी हो गई पहले से, तो बताओ क्या मुझे हक नहीं है अपने लोगों की आवाज़ उठाने का? क्या मुझे हक नहीं है लोगों से वोट मांगने का? और इनके काम पूछो, इन लोगों ने क्या करा रखा पूछो। इन्होंने अगर कुछ करा रखा तो ये भी अपना ब्यौरा दें यहाँ पर आकर के। आप कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, भारत जोड़ो यात्रा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? भारत जोड़ो यात्रा के बारे में तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, आदरणीय राहुल गांधी जी हिंदुस्तान के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के एक ऐसे ऐतिहासिक नेता बन चुके हैं जिनका नाम गिनीज बुक वर्ल्ड ऑफ इंडिया में भी और गिनीज ऑफ बुक वर्ल्ड में भी इंशाअल्लाह नाम उनका दर्ज किया जाएगा कि ऐसा नेता जिंदगी में पैदा नहीं हुआ जो अपने देश को जोड़ने की बात कर रहा हो और 3500 किलोमीटर चलने की बात कर रहा हो। और देखिए आप 3000 किलोमीटर चल भी चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि जिस पार्टी का मैं सिपाही हूँ, मैं कल को राहुल गांधी जी को जब इन्होंने मुझे जिता करके भेज दिया तो मैं कल को राहुल गांधी जी को ये बात कह सकता हूँ और मुझे कोई गुरेज नहीं होने का कि राहुल जी मेरे अंदर कोई हिम्मत नहीं थी, इस खाकसार के अंदर कोई हिम्मत नहीं थी, ये जो आज मुझे वोट मिला है, मैं पार्षद चुन करके गया हूँ, तो ये सिर्फ आपकी भारत जोड़ो यात्रा का असर है जो मेरे सेक्टर के लोगों के ऊपर इस तरह हावी हुआ है कि आपकी भारत जोड़ो यात्रा को इतना पसंद किया है कि इसी नाम पर वोट डला है कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली और राहुल जी के नाम पर सब सेक्टर वालों ने एक बात को तय कर लिया और मेरे ऊपर वोट डाल दिया, कांग्रेस पार्टी के ऊपर वोट डाल दिया और मैं पार्षद चुन करके चला गया। आपने बताया कि अब युवा समिति भी आपकी संस्था है और इससे पहले भी आप सोशल वर्कर, वो चाहे किसी भी स्तर से हो, उसके बारे में थोड़ा बताइए क्या क्या संघर्ष अभी तक कर रहा युवा समिति को लेकर और सोशल वर्कर को लेकर? युवा जनता सेवा समिति है, उसके अंदर 11 लड़कों की कमेटी बना रखी है, उसके अंदर उन्हें अध्यक्ष बना रखा है। फिर उसके बाद 21 लड़कों की कोर कमेटी बना रखी है, 11 लड़कों के साथ साथ उनके नीचे 21 लड़कों की कोर कमेटी है। फिर उसके बाद ब्लड सेल के अलग अध्यक्ष बना रखे हैं और फूड के अलग टीम बना रखी है। फिर उसके बाद जो है जो और दीगर मतलब फील्ड है उसके अंदर जो काम करते हैं उनके अलग अलग प्रकोष्ठ बना करके मैंने संस्था के अंदर लड़कों को जिम्मेदारी दे रखी है। और उसके अंदर मैंने भी आपको जैसे कि पहले बताया कि बहुत सारे काम मैंने संस्था के अंदर किए, बहुत सारे, और जिसे यकीन ना हो वो फेसबुक पर देख सकता है। हाँ, अब आते हैं वार्ड के अंदर। मैंने अपने वार्ड के अंदर जब भी मेरा किसी ने कुंडा खटखटाया और रात को 3 बजे भी खटखटाया, 2 भी, अगर कोई बंदा ये कह दे कि यार सिद्दीकी निकल कर के बाहर नहीं आया या मेरा फ़ोन रिसीव नहीं किया, कभी इत्तेफाक से फ़ोन स्विच ऑफ हो जा और कॉल आई हो, वैसे तो मेरे पास आज तक ऐसी भी शिकायत नहीं आई कि आपका फ़ोन स्विच ऑफ था, लेकिन हो सकता है, कैन बी पॉसिबल। लेकिन अगर किसी साथी का फ़ोन आया और मैंने
उन्हें नज़रअंदाज किया हो। कोई साथी ये नहीं कह सकता कि आरिफ सिद्दीकी ने फ़ोन नहीं उठाया या आरिफ सिद्दीकी कभी नहीं आया, मतलब कोई नहीं कह सकता। मैंने हमेशा कंधे से कंधा मिला करके शाना बशाना अपने वार्ड के लोगों की, अपने सहारनपुर के लोगों की खिदमत करने का काम किया है जितना मेरे से हो सकता है। और मैं कोई अमीर घराने का बच्चा नहीं हूँ। सब साथी आपस में डोनेशन करते थे और करते हैं, और सब जितने भी साथी हैं वो सब कलेक्शन करके जितना भी गरीबों की मदद होती थी इतना करते थे। मनोहरपुर गाड़ा बताओ कौन सा मेरे गांव है वो, तो कौन सा मेरा वार्ड है वो, लेकिन गरीब का ना कोई धर्म होता, ना कोई जात होती, ना कोई बिरादरी होती है। सिर्फ इंसानियत के लिए मैं लड़ाई लड़ता हूँ और अपने सेक्टर के अंदर भी इंसानियत की ही लड़ाई मुझे लड़नी है। सबसे आखिर में आप अपनी वार्ड की जनता को क्या कहना चाहेंगे? मैं अपनी वार्ड की जनता को सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरी माताओं और मेरी बहनों और प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों, मेरे अंदर खिदमत करने का बहुत ज़्यादा जज्बा है। और अगर तुम्हें मेरा टेस्ट भी लेना है, इस बीच में आज़माना चाहते हो तो एक बार आज़मा के भी देख सकते हो तुम। इंशाअल्लाह कौम की इतनी खिदमत करूँगा कि आपको किसी भी तरीके से निराश नहीं होने दूँगा। और दूसरी बात, अल्लाह का शुक्र मेरे वालिद साहब की भी और मेरी भी छवि के ऊपर कोई दाग नहीं है। कोई नहीं कह सकता कि हम, और ना हमारी वालदा और ना हमारे छोटा भाई, हमारी पूरी फैमिली बहुत साफ़ और स्वच्छ छवि वाली फैमिली है। अल्लाह का शुक्र है हमारे से किसी को आज तक कोई दिक्कत नहीं हुई, किसी को एक कील की भी दिक्कत नहीं हुई होगी। और अगर कोई दिक्कत हुई मेरे से तो एक तो मुझे माफ़ कर दो अगर हुई हो, लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि मेरे से कोई बड़ी दिक्कत हुई और आप मुझे नहीं चाहते कि मैं इलेक्शन में खड़ा हूँ, तो आप मेरे बड़े हैं। आप मेरे 2 थप्पड़ मार के या 10 बार थप्पड़ मार के आप मुझे बिठाने का काम करें। और अगर तुम्हारे बच्चे के अंदर हौसला है और तुम चाहते हो कि तुम्हारा बच्चा ही आगे बढ़े, तो आप लोग मेरी 10 बार पीठ थपथपा करके मुझे आगे तक पहुंचाने का काम करें। मैं आगे जाऊंगा तो इंशाअल्लाह इस सेक्टर को ऐसा बनाने का काम करूंगा कि जैसा आप लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं। बस किसी की बातों में नहीं आना, न किसी की रैलियों को देख के घबराना, कि बहुत से लोग एकदम एक ऐसा क्रिएट करते हैं माहौल भीड़ को देख करके। आपको अपनी समझ के साथ, अपनी सोच और समझ के साथ अपना वोट राहुल गांधी जी के नाम पर, भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के नाम पर और इस एक कांग्रेस पार्टी के अदना से सिपाही के नाम पर वोट डालना है। मैं शुरू से ही कांग्रेस में हूँ, आज तक किसी पार्टी में नहीं गया। आप लोग मेरी सच्चाई का यहाँ से पता लगा सकते हैं कि मैं पहले इमरान मसूद साहब के साथ था। इमरान मसूद साहब ने कांग्रेस छोड़ दी, लेकिन मैंने कांग्रेस नहीं छोड़ी, क्योंकि मुझे कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छी लगती है। कांग्रेस पार्टी का लोकतंत्र, कांग्रेस पार्टी का जो कल्चर है वो मुझे, मतलब उसके अंदर में वो मुझे भाता है बहुत ज़्यादा। उसके अंदर मैं अपने आप को सूट करता हूँ बिल्कुल, और मैं चाहता हूँ कि वही कल्चर, वही सभ्यता, वही लोकतंत्र हमारे सेक्टर के अंदर भी अपनाया जाए। क्योंकि जब लोकतंत्र कांग्रेस पार्टी के अंदर कोई साथी सदस्य लेता है तो सबसे पहली तमीज़ यही सिखाई जाती है कि गरीब कोई भी हो वो गरीब है, और मददगार कोई भी है वो मददगार है। और किसी को कोई भी ज़रूरत है मोहर लगवाने की, किसी की नाली बननी, किसी की सड़क बननी, किसी को शिक्षा अच्छी चाहिए, किसी को स्वास्थ्य से चाहिए, तो वो तुम्हारे ऊपर उम्मीद इसलिए लगा करके आया है क्योंकि वो तुम्हें उस चिराग की भांति ढूंढ रहा है कि जो चिराग उसे और लोगों के अंदर नहीं मिल रहे हैं, तो तुम उसके रोशनी बन करके काम हो। इसीलिए मैंने अपने बोर्ड में भी लगा रखा है, बड़ी उम्मीद मुझे ज़ात किब्रिया से है, चिराग हाथ में है और गुफ्तगू हवा से है। आरिश भाई, आपने बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज आपने अपना कीमती समय दिया हमारे चैनल स्काई टुडे न्यूज़ को। तो आज के लिए बस इतना ही। स्काई टुडे न्यूज़ से मैं मोहसिन और कैमरामैन कलीम के साथ जनपद।